ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम बस 1 मिनट में क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, और जिस भी बच्चे का कैमरा ऑन है, सपना के नाम से जो बच्चे ज्वाइन है, बेटा कैमरा बंद कर देंगे अपना। ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में किस विषय को पढ़ रहे हैं। हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। 9th क्लास में हम किस विषय को पढ़ रहे हैं? मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया है, उसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करा है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया। तो फर्स्ट चैप्टर में जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम इस क्लास में कर रहे हैं, ठीक है। जो भी जरूरी कंसेप्ट यूज होते हैं, वो सारे कंसेप्ट हम इस क्लास में आपका कवर कर रहे हैं। हाँ बेटा, मैंने होमवर्क दिया था आपको, मैं होमवर्क आपका चेक करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद मैं सभी का होमवर्क चेक करने वाला हूँ, ठीक है। पहले आप ध्यान से समझ लेंगे कि हम इस क्लास में करने वाले क्या हैं। तो 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ने फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और इसमें हमने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े। तो सबसे पहले तो मैं निर्देश दे देता हूँ आपको कि आपको इस क्लास में क्या क्या करना है। कि सबसे पहले अपना माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए, ठीक है। आपके कोई भी सवाल अगर होते हैं, या कोई भी डाउट अगर आता होता है आपका, या कोई आंसर आप टाइप कर रहे हैं, तो वो आप कहाँ पर करेंगे? चैट बॉक्स में करेंगे। और चैट बॉक्स में कैसे जाते हैं? 3 बिंदु पर आपको क्लिक करना है, और फिर उसके बाद इन कॉल मैसेज आपका ऑप्शन आता है। इसमें आपको सभी सवाल, डाउट और आंसर आप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको बोला जाता है क्या, कि पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। तो पोल सेक्शन में जाने के लिए आप एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास पोल आ जाता है, और पोल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। जो भी ऑप्शन आपका सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, तो आपके आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम बात करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। तो लास्ट क्लास की अगर हम बात करें, तो लास्ट क्लास में हम सीख रहे थे पूर्णांकों को जोड़ना। तो पूर्णांक हमें पता है, पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो सारे के सारे जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, जीरो भी होता है, और सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, धनात्मक नंबर भी होते हैं। मतलब इसके अंदर धनात्मक नंबर भी होंगे, पॉजिटिव नंबर, और इसके अंदर ऋणात्मक नंबर भी होंगे, नेगेटिव नंबर, और जीरो भी होगा। तो उसको हम पूर्णांक बोलते हैं। इसी को हम सीख रहे हैं क्या? गुणा करना हमने सीख लिया है, जोड़ना हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे घटाना। तो घटाने को सीखने से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज आपको करा देता हूँ कि किस तरीके से हमने गुणा करना सीखा है और भाग करना सीखा है। तो मैं गुणा करने की बात कर रहा हूँ कि गुणा करने के जो नियम है, एक बार फिर से बता रहा हूँ। गुणा करने के नियम अच्छे से समझना है बेटा। गुणा करने के नियम क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये नियम यूज होते हैं। ये नियम यूज होंगे जब हम दो संख्याओं को घटाएंगे, है ना, दो पूर्णांकों को घटाएंगे। कैसे? देखो, पहला नियम मैंने आपको बताया था कि दोनों संख्याएं अगर एक जैसे समान होती है, समान चिन्ह वाली होती है, दोनों संख्याएं समान चिन्ह वाली होती है, गुणा तो बीच में होता ही है, मल्टीप्लाई बीच में होता है, तो गुणा तो आपको करना है, गुणा आपको करना है। लेकिन उत्तर का चिन्ह क्या आता है, वो आपको देखना है, उत्तर का चिन्ह, ठीक है। तो उत्तर के चिन्ह की अगर बात करेंगे, तो उत्तर का चिन्ह दोनों का प्लस आता है। दोनों का क्या आएगा? प्लस आएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मैंने लिखा 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, ठीक है, प्लस का आया। मैंने लिखा -4 गुणा -3, तो अभी भी कितना आया? 4 तिया 12, प्लस के 12 आया, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे नंबर की बात करेंगे कि दोनों संख्याएं अगर माइनस अलग अलग होती है, दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो हमेशा जो उत्तर का चिन्ह आता है वो माइनस में आता है। जैसे अगर मैंने बात करी कि 2 गुणा -3, तो 2 तिया 6, है ना, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस के 6 आया। उसी तरीके से -2 गुणा 3, तो अभी भी 2 तिया 6, माइनस का 6, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है। तो ये तो नियम थे क्या? गुणा के नियम, ये हमने पहले ही पढ़े हुए थे। लेकिन अभी हम बात करेंगे जोड़ की।
कि जोड़ने के नियम क्या है, जोड़ने के क्या नियम है। तो जोड़ने के नियम की बात करेंगे। तो जोड़ने के नियम क्या है, पहला नियम मैंने आपको बताया है, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं और बीच में प्लस होता है, बीच में क्या होगा, प्लस होगा, तो आपको हमेशा जोड़ना है। अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप जोड़ेंगे। उत्तर का चिन्ह क्या आएगा वो हमें देखना है, उत्तर का चिन्ह। तो उत्तर के चिन्ह की अगर हम बात करते हैं तो प्लस अगर दिया है तो प्लस का आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का आएगा। ठीक है, जैसे मैंने बात किया कि 2+4, तो 2+4 कितना होगा, 6 होगा। 2+4 6 होगा, दोनों प्लस के तो प्लस का 6। उसके बाद मैंने कहा कि एक माइनस का 2 है और दूसरा माइनस का 4 है, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस के हैं तो भी हमें जोड़ना पड़ेगा। 2 और 4 6 होगा, और माइनस का दिया है तो माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6। चलिए, तो ये था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है जोड़ने का नियम में, कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं, अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं और बीच में क्या होता है, प्लस होता है, तो हमें घटाना है, हमें घटाना है। अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो घटाना है। ठीक है, और चिन्ह कौन सा आ रहा है, उत्तर का चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का आएगा, बड़ी संख्या, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 4-8, तो एक तो प्लस का है एक माइनस का है, तो हमें घटाना पड़ेगा। 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या 8 है तो उसका चिन्ह आएगा क्या, माइनस आएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं। मैंने लिखा -6+3, तो फिर से देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो फिर से घटाना पड़ेगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना, और माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 3 बचेगा। चलिए, यहाँ तक बचाएंगे बेटा सभी बच्चे, की समझ में आया यहाँ तक जो हमने लास्ट क्लास में किया था। यस सर। यस सर। चलिए, तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे बेटा, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे यहाँ तक अगर समझ में आया तो। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे देखो, ये रिकॉल टेस्ट है बेटा, इसको आपको नोटबुक में पहले सोल्व कर लेना है और फिर इसका आंसर आप करेंगे पोल सेक्शन। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है आपका, तो नोटबुक में पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद पोल सेक्शन में आप आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, तो बच्चे जो रह गए हैं वो भी अपना आंसर कर देंगे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी मेरी आवाज आ रही है, इंदिरा देवी के नाम से जो बच्ची है। यस सर। चलिए, क्लास रिजॉइन करेंगे बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है रिजॉइन करें। क्लास को रिजॉइन करना है जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही। चलिए, तो अभी पोल सेक्शन में सभी बच्चे अपना आंसर कर देंगे। मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूं। सबको आता है ना पोल में जाना, कि कैसे जाते हैं पोल में। यस सर। 3 बिंदु दिए दिए गए हैं राइट साइड में, एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, जैसे क्लिक करेंगे लास्ट ऑप्शन होता है एक्टिविटी का। फिर जैसे सर एक्टिविटी आवाज सिंबल, नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी। यस सर। यस सर। तो बेटा जिसको आवाज नहीं आ यस रही है सर। वो क्लास को रिजॉइन करें, क्लास सर को आपकी आवाज नहीं आ रिजॉइन करना है बेटा, जिसको आवाज नहीं आ रही है रिजॉइन करना है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करेंगे।
चलिए देखेंगे यहाँ पर, तो पोल पर आ जाएंगे और पोल पर जैसे ही आप आ जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं अभी पोल को बंद करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट बॉक्स में आंसर कर सकते। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक माइनस दिया हुआ है और यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो दोनों साइन एक जैसे हैं, तो मतलब जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए। अगर जोड़ेंगे तो 7 5 6 2 3 1 2 4। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 2 और 4 कितना होगा, 6। 6 और 2 8 होगा, 5 और 1 6 होगा, 7 और 3 10। ठीक है, तो 1686। लेकिन हमें देखना है कि माइनस का आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस दिया हुआ है तो माइनस का आएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो। तो बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए, ये तो था बेटा रिवीजन जो कि हमने लास्ट क्लास में किया था। अभी हम आ जाते हैं आपके आज के टॉपिक पर, कि आज का जो टॉपिक है आपका, वो टॉपिक है बेटा आपका सब्ट्रैक्शन, मतलब कि घटाओ। ठीक है, घटाओ सब्ट्रैक्शन आपका टॉपिक है, कि पूर्णांकों को हमें किस तरीके से घटाना है। तो पूर्णांक की अगर बात करते हैं तो हमें पता है कि पूर्णांक में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, जीरो भी होता है और सारे पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, इसको हमने गुणा करना सीख लिया है और जोड़ना सीख लिया है। आज हम सीखेंगे घटाना, कि कैसे हम घटाते हैं। तो अगर हम घटाने की बात करेंगे तो पूर्णांकों को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पूर्णांकों का घटाओ 3 भागों में, 1 2 3। चलिए, पहला भाग क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों को घटाओ। हम दो धनात्मक पूर्णांकों की घटाव की बात कर रहे हैं। दो धनात्मक पूर्णांकों की घटाव की बात कर रहे हैं। तो कोई बच्चा बता सकता है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है प्लस धनात्मक वाले पूर्णांक क्या? नंबर। सर धनात्मक वो होते हैं जिसमें प्लस होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, जेड प्लस, मतलब जेड का तो मतलब हो गया पूर्णांक और प्लस का मतलब हो गया धनात्मक। तो सारे धनात्मक नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, सारे धनात्मक नंबर इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्या होगा कि दो धनात्मक नंबर को घटाना है, मतलब एक धनात्मक दो धनात्मक, इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 - 6, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी बात करें हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों के घटाव की, तो कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि क्या होते हैं ऋणात्मक? सर इसमें घटाना पड़ता है। वेरी गुड। इसके अंदर सारे के सारे जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, वो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं, सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। किसी बच्चे का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे, माइक बंद कर लेंगे बेटा, क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। यस, चलिए। तो यहाँ पर क्या होगा, दो ऋणात्मक नंबर आपके पास होंगे। अगर दो ऋणात्मक नंबर है और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, उसको आपको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर आ सकते हैं -4 -5, -4 -5। ठीक है, चलिए अभी हम आ जाते हैं तीसरे वाले पर, कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का घटाओ। मतलब एक आपके पास धनात्मक आ जाए और दूसरा ऋणात्मक आ जाए और उसको आपको घटाना है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 7 -8, एक प्लस का है और एक माइनस का है। या ऐसा भी हो सकता है कि पहले माइनस आ जाए और बाद में प्लस आ जाए। तो इस नंबर को भी आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। जैसे -7 आ जाए और माइनस प्लस के 8 आ जाए, तो ऐसे भी नंबर आ सर सकते इसे घटाई। है ना, ऐसे नंबर को हमें घटाना है। तो इस तरीके के नंबर जो भी आपके पास आएंगे उसको हम सीखेंगे आज घटाना, कि ऐसे नंबर्स को हम कैसे घटाएं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए नियम, उसके लिए हमें चाहिए रूल, कि क्या रूल होगा कि हम दो पूर्णांकों को घटा दें। तो पहले हम समझेंगे रूल, नियम को हम समझेंगे कि क्या नियम है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूर्णांकों के घटाव में नियम योग के समान ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने नियम सीखे थे जोड़ने के,
वही नियम यहाँ पर आपको फॉलो करने हैं, अप्लाई करने हैं, लगाने हैं। ठीक है, वही नियम आपको लगाने हैं। जैसे पहला नियम क्या दिया है, दो पूर्णांकों के चिन्ह समान हैं, मतलब अगर दोनों चिन्ह कैसे होंगे, समान होंगे, तो हमेशा आप क्या करना है, जोड़ना है, योग करना है, हमेशा जोड़ना है, योग करना है। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया हुआ है तो माइनस का चिन्ह आएगा। इतना समझ में आया सबको? सर अभी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, दो सर पूर्णांकों के एकदम फिर चिन्ह से अलग। समझा दो। बेटा फिर से मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जैसे हमने जोड़ने के नियम पढ़े थे लास्ट क्लास में, सेम नियम है, कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं करना, वही नियम आपको लगाने हैं। और नियम क्या था कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो जोड़ना है, प्लस दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अभी दूसरा नियम, अगर अलग अलग, देखो दो पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा आप क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाना है आपको। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह आएगा। बताइए, ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें समझ में आ गई है तो अभी हम कुछ स्टेप्स पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए ये देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो पूर्णांकों के जोड़ घटाव करने की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर। अभी आपको ये याद रखना है जो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला क्या, सबसे पहले दिए गए नियम अनुसार दो पूर्णांकों के अंतिम चिन्ह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है -3 -4, तो यहां पर देखो कि दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, क्या दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं ना यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं और इनके बीच में कोई भी संख्या नहीं है। तो ऐसे अगर आ जाता है आपके पास तो उसको पहले आपको एक चिन्ह बनाना है। अब एक चिन्ह कैसे बनाएंगे, अगर एक जैसे साइन होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे तो हमेशा प्लस चिन्ह बनेगा। ठीक है, और अगर अलग अलग चिन्ह होंगे, अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा माइनस का चिन्ह बनेगा। जैसे यहाँ पर तो माइनस माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, -3, और ये दोनों दोनों चिन्ह मिलकर एक चिन्ह बना प्लस। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। चलिए, अगर ये चीजें आपको समझ में सर आई है तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, जिस बच्चे को सर एक बार दोबारा समझा दो। एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर माइक बंद कर लेंगे कि मैंने लिखा -3 प्लस -4, तो यहाँ पर देखो दोनों एक साथ चिन्ह आ गए ना, दो चिन्ह एक साथ आ गए। अब इन दोनों चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है, दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। वो कैसे बनाएंगे आप, वो यहाँ पर बनाएंगे कि अलग अलग चिन्ह अगर होते हैं तो माइनस का चिन्ह बनता है, और एक जैसे चिन्ह अगर होते हैं तो प्लस का चिन्ह बनता है। ठीक है, माइनस देखो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है तो ये कैसा बनेगा, माइनस का बनेगा। क्या आया समझ में अभी? कि सर जो ये अलग अलग होंगे तो उसमें माइनस का आएगा, जो सेम होंगे उसमें प्लस का। उसमें प्लस आएगा, बस इतना सा आपको याद रखना। चलिए, यस तो सर। अभी हम आ जाते हैं बेटा एग्जाम्पल पर। अपने यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 10 जो दिया हुआ है वो प्लस का दिया हुआ है, और यहाँ पर माइनस जो दिया, ये 5 जो दिया है ये माइनस का दिया है। तो पहले आप मेरे को बताइए कि आप इसको घटाएंगे या जोड़ेंगे? सर माइनस करेंगे। माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब प्लस के बचेगा या माइनस के? माइनस के। माइनस के 5 नहीं बचेगा बेटा, प्लस के 5 बचेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है 10, 10 बड़ा है तो 10 का चिन्ह आएगा। जो बड़ा होता है नंबर उसी का चिन्ह आता है। ठीक है, चलिए तो प्लस का 5 आएगा। अभी इस पर आ जाते हैं सेकंड वाले पर। सेकंड वाले को पहले आप समझेंगे, उसके बाद आप आंसर देंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं, एक साथ, बेटा सुन लेंगे ध्यान से, जिसका भी माइक खुला हुआ है माइक को बंद करेंगे।
वेरी गुड। चलिए, तो अभी मैंने स्टेप नंबर 1 लिखा। बेटा आपको 2 स्टेप में क्वेश्चन को सोल्व करना है। मैं सिर्फ 2 स्टेप बताऊंगा, ठीक है? 2 स्टेप में क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखो पहला स्टेप क्या मैंने बताया आपको, 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। अब बताएंगे कि यहाँ पर अगर एक जैसे चिन्ह आते हैं तो मैंने क्या बताया था, एक जैसे चिन्ह आते हैं तो प्लस का बनेगा। तो ये तो बन गया प्लस का, मतलब -10 और +5। अभी दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप होगा कि आप चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको जोड़ना है या घटाना है। सर घटाना है। माइनस करना है। तो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं हम। तो यहाँ पर क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस कर। तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो बड़ी संख्या यहाँ पर है 10, और 10 का चिन्ह है माइनस, तो -5। अगर यहां तक समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करें। वेरी गुड। चलिए, अगर समझ में आ गया है तो बेटा इसका एग्जाम्पल आप जरूर बताएंगे मेरे को कि -12 -7, इसका इसका आंसर आप बताएंगे मेरे को। 2 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। पहला स्टेप मैंने बताया कि 2 चिन्ह को एक चिन्ह बनाना। तो यहाँ पर भी 2 चिन्ह आपको दिख रहे हैं, पहला एक चिन्ह बनाएंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। वेरी गुड। चैट बॉक्स में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। मैं बेटा किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक कर सकता हूँ, ठीक है? किसी भी बच्चे की नोटबुक को चेक कर सकता हूँ, इसलिए अपनी नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपने चैट बॉक्स में देखा और उसी को आंसर लिख दिया। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टेप नंबर 1 बोल रहा था क्या कि 2 चिन्ह अगर होंगे तो उसको एक चिन्ह बना देंगे, जो कि बन गया प्लस। तो हमने बना दिया इसको प्लस, ठीक है? अभी हमें चेक करना है कि घटाना है या जोड़ना है। तो अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं, मतलब घटाना है। तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 बचेगा, और 12 बड़ा है तो उसका चिन्ह आएगा, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह आता है। तो -5 आंसर आएगा। क्या ये चीजें समझ में आ गई सबको? यस। चलिए, तो अभी हम थर्ड वाले पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, बताएंगे। सर प्लस सर करेंगे। प्लस का प्लस करेंगे, वेरी गुड। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। चिन्ह कौन सा आएगा बेटा, सर माइनस का माइनस का, वेरी गुड। माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है? क्योंकि दो जो चिन्ह दिया जाता है वही आता है। चलिए, तो ये तो आपने बता दिया। अभी हम फोर्थ की बात करेंगे। 2 चिन्ह देखो बेटा फिर से एक साथ आ गए, 2 चिन्ह फिर से एक साथ आ गए। तो स्टेप नंबर 1, एक चिन्ह बना दीजिए जल्दी से। सर प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, 10 + 5। अभी अब जोड़ेंगे या सर प्लस का 15 सर आएगा। प्लस का प्लस 15। का 15 आएगा, वेरी गुड। प्लस का 15 आंसर आ गया आपका। चलिए, अभी बताएंगे बच्चा, ये समझ में आया सबको? जहां तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यस सर। चलिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो चीजें हमने करी है देखो वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। क्या लिखा गया है, यदि 2 चिन्ह प्लस या माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं है तो उन दोनों के बीच में गुना होता है। देखो, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं थी, इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, और माइनस माइनस हो गया प्लस। ऐसे यहाँ पर देखो, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में गुना होगा, ठीक है? जैसे मैं अगर बोलूं कि मैंने लिख दिया प्लस और माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है इन दोनों के बीच में। क्या ये चीजें समझ में आई सबको? यस सर। चलिए, एक बार दोबारा समझा दो सर। बेटा मैंने इसमें सिंपल ये बोला है, दोनों चिन्ह के बीच में अगर कोई संख्या नहीं है तो उनके बीच में गुना होता है, यस सर। मल्टीप्लाई होता है, ये लिखा गया है, ये रहा, ठीक है? चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी
यहाँ पर ध्यान देंगे, ये मैंने आपको बता दिया है सब, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं तो प्लस बनता है, अगर अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस बनेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अभी इसी पर हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये वाला उदाहरण। अभी मेरे को बताइए, क्या यहाँ पर दो चिन्ह दिख रहे हैं आपको एक साथ, दो चिन्ह यस दिख रहे हैं? सर। तो इसको स्टेप नंबर 1 से करना पड़ेगा। स्टेप सर नंबर 1 प्लस क्या करेंगे बेटा? स्टेप नंबर 1 में क्या चिन्ह बनेगा? ये सर ये दोनों सेम है इसलिए प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे, वेरी गुड, प्लस बनेगा। तो प्लस बना दीजिए इसको, इसको प्लस बना दीजिए, बना दिया मैंने प्लस, -37 और प्लस के 17। अभी दूसरा स्टेप बताएंगे, दूसरा स्टेप बताएंगे कि जोड़ना है या घटाना है। सर ये माइनस होएगा, सर ये माइनस होएगा। वेरी गुड, सर ये माइनस होएगा। क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो बताइए कितना आंसर आएगा माइनस करने के बाद? सर माइनस का 27। चैट बॉक्स में आंसर सर लिखेंगे माइनस बेटा, का माइनस करने पर 20। कितना आंसर आ रहा है? तो माइनस का 20, हाँ, तो 37 में से 17 जाएगा तो 20, वो भी माइनस। समझ में आ गया है? अगर समझ में आया है तो हम आगे आते हैं। देखो यही लिखा गया है कि पहले स्टेप में तो आपको दोनों चिन्ह को एक चिन्ह बना लेना है, जो कि बना दिया हमने प्लस, और उसके बाद आप इसको घटाएंगे क्योंकि अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है। चलिए आगे आ जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह समान होते हैं तो दोनों पूर्णांकों को योग करते हैं। बताया मैंने, अगर दोनों चिन्ह समान है तो हमें क्या करना है? योग करना है। दोनों चिन्ह समान है तो हमें क्या करना है? योग करना है, जोड़ना है। और चिन्ह कौन सा आता है? प्लस का दिया है तो प्लस का चिन्ह आएगा, माइनस का दिया है तो माइनस का चिन्ह आएगा। चलिए तीसरा स्टेप देखते हैं। यदि दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग अलग होते हैं, ऐसे अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो हमें क्या करना होता सर है? क्लियर नहीं आ रही आवाज। घटाना। बेटा रीजॉइन करेंगे क्लास सर को, आपकी सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। चलिए, जो जिन बच्चों को क्लियर नहीं आ रही है रीजॉइन करेंगे बेटा, रीजॉइन कीजिए क्लास को, रीजॉइन करेंगे क्लास। चलिए देखेंगे आगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है फिर से। तो सबसे पहले बताएंगे मेरे को यहाँ पर, आप क्या, आपको दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं? क्या दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं आपको? यस और नो? यस सर। सर अलग अलग है। तो अलग अलग है तो क्या कर देंगे बताइए? स्टेप नंबर 1, अलग अलग चिन्ह आ गए हैं आपके पास, किसमें चेंज करेंगे? सर माइनस माइनस में या प्लस में? वेरी गुड, माइनस में चेंज करेंगे तो कर दीजिए, कर दीजिए, माइनस में चेंज कर दिया। अभी बताएंगे दूसरा स्टेप, जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है सर, जोड़ना है। जोड़ना है, वेरी गुड, जोड़ दीजिए। 8 तो और 4 जोड़ना है 12। चिन्ह कौन सा आएगा बेटा? माइनस का। क्यों आएगा माइनस? क्यों आएगा बेटा माइनस? सर ये इसमें बड़ा है ना 8, इसलिए उसके आगे माइनस का लगा है इसलिए। नहीं बेटा, ये नहीं देखना है आपको, आपको सिर्फ ये देखना है कि दोनों संख्या में माइनस दिया है तो माइनस। क्योंकि देखो, अगर आपके पास मैं ये एग्जांपल लिखूं, -4 और -4 कौन सा बड़ा है? कोई सा बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ पर भी माइनस आ रहा है। तो अगर जोन सा चिन्ह दिया होता है वही चिन्ह आता है, माइनस दिया है तो माइनस, और प्लस दिया है तो प्लस आएगा। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं देखना। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर ये चीजें अगर समझ में आ गई है तो हम दूसरे वाले उदाहरण पर आ जाते हैं। देखो यही यहाँ पर दिखाया गया है कि अगर एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है, अलग अलग चिन्ह होते हैं तो वो माइनस का बनता है, और बराबर चिन्ह होते हैं तो वो प्लस का बनता है।
तो हमने माइनस का बना दिया और दोनों को जोड़ दिया, अब -12 आंसर। अभी दूसरा उदाहरण बताएंगे बेटा। क्या दो चिन्ह दिख रहे हैं? फिर से दो चिन्ह दिख रहे हैं, फिर से एक जैसे चिन्ह यस है, सर। एक जैसे चिन्ह है तो प्लस में चेंज कर दिया मैंने। अभी आपको जोड़ना है या घटाना है? अलग अलग चिन्ह दिख रहे हैं आपको, माइनस सर करेंगे। तो घटाना ही घटाना है। पड़ेगा, माइनस घटाना पड़ेगा। 37 में से 17 जाएंगे तो 20 बचेगा। बड़ी संख्या देखो 17 है या 37 है, तो सर 37 है बड़ी माइनस, संख्या, तो माइनस के माइनस कैसे आएगा? माइनस के 20। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये चीजें हमें समझ में आ गई है। अभी हम आ जाते हैं बेटा आगे, ठीक है। तो आगे करने से पहले मैं ये कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, उसके आंसर्स को आपको बताना है। उनके आंसर्स आप कर कर बताएंगे। नंबर 1 मैंने लिखा -4 -8। बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। चलिए वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, लेकिन 2-3 बच्चों ने उत्तर गलत दिया है, 12 लिखा है बेटा। बेटा जो बच्चे उत्तर गलत लिख रहे हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया है कि आप इस प्रॉब्लम को अगर समझ में नहीं आया है तो यहीं पर आपको क्लियर करना है, ताकि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आया है तो अपना डाउट पूछ सकते हैं, डाउट आप पूछ सकते हैं। मैंने स्टेप नंबर 1 में आपको बताया है कि अगर एक जैसे दो चिन्ह एक साथ आ जाते हैं, दो चिन्ह अगर एक साथ आ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? उसका एक चिन्ह बनाना है। और एक चिन्ह बनाने के लिए मैंने बोला अगर एक जैसे चिन्ह है तो प्लस में बनता है, तो यहाँ पर तो आ जाएगा प्लस, इन दोनों की जगह पर आ गया प्लस। अब दूसरा स्टेप आपको फॉलो करना है, और दूसरा स्टेप क्या होगा कि आपको चेक करना है कि जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना पड़ेगा आपको या घटाना पड़ेगा। तो यहाँ अलग अलग चिन्ह है तो हमें घटाना माइनस। पड़ेगा, तो माइनस करेंगे, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और जो बड़ी संख्या है उसका 4 वो आएगा, चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या तो 8 है, तो 8 का चिन्ह आया प्लस, तो ये आंसर आ रहा है बेटा आपका 4। माइनस 4 आपका आंसर, प्लस के 4 आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है, प्लस के 4 आंसर आएगा। बड़ी संख्या 8 है तो 8 का चिन्ह आएगा प्लस। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 5 -9। 5 -9 बताएंगे बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 5 -9 क्या आंसर आ रहा है बेटा? चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा आंसर मतलब काफी बच्चों के सही है, लेकिन माइनस में आंसर आ रहे हैं। बेटा माइनस में क्यों आ रहा है आपका आंसर? स्टेप नंबर 1 क्या है? दो चिन्ह एक साथ दिए हुए हैं तो उसको एक चिन्ह बनाना है, बना दीजिए प्लस, हो गया प्लस। ये तो दोनों संख्या प्लस की है, 9 और 5 14, तो 14 ही तो आंसर आया प्लस का। माइनस क्यों आ रहा है आपका आंसर? यस सर। चलिए याद रखेंगे बेटा, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आपका माइनस प्लस में मिस्टेक हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से समझते चलिए कि कहां पर हम प्लस लगा रहे हैं, कहां पर माइनस लगा रहे हैं। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा तीसरे क्वेश्चन पर, इसका आंसर आप देंगे। मैंने लिखा 15 -20, 15 -20। तो स्टेप नंबर 1 तो है ही नहीं इसमें, स्टेप नंबर 1 तो है ही नहीं इसमें। डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे कि आपको जोड़ना है या घटाना है, जोड़ना है या घटाना है? घटाना है। घटाना पड़ेगा घटाना। बेटा। उसके बाद चिन्ह जरूर आपको याद रखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, ठीक है। तो घटाना पड़ेगा, 20 में से 5 जाएगा, 15 जाएगा तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या 20 है और 20 के आगे है माइनस, तो माइनस के 5, माइनस के 5 आंसर आएगा बेटा, ठीक है। जिसका भी प्लस के 5 आ रहा है वो ध्यान से समझ लेंगे।
कि ये आंसर आएगा आपका -5। चलिए चौथा आंसर बताएंगे आप। मैंने यहाँ पर लिखा 16 -16 -+18। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। स्टेप नंबर 1 को लगाना पड़ेगा आपको। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि दो चिन्ह एक साथ है, दो चिन्ह एक साथ है। तो स्टेप नंबर 1, दो चिन्ह अलग अलग है वो भी। चलिए वेरी गुड। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ बच्चों के उत्तर अभी भी गलत आए हैं बेटा, और अभी भी गलत आ रहे हैं जो -2 कर रहे हैं। समझ लेंगे, अलग अलग चिन्ह अगर होता है तो माइनस में चेंज होता है। तो ये तो माइनस में चेंज हो गया ना, कर दो इसको माइनस में चेंज, -18। अभी स्टेप नंबर 2 की जोड़ना है या घटाना है? जोड़ना है या जोड़ना है घटाना? सर। घटाना है। जोड़ना है या घटाना है? क्या करेंगे? जोड़ेंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह है। तो 34 आंसर आया, माइनस दिया हुआ है तो माइनस के 34 आया। तो जिस बच्चे का 2 आंसर आ रहा था वो गलत है बेटा। ध्यान से समझेंगे और फिर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। चलिए अगर समझ में आया है तो अभी हम आ जाते हैं आगे। देखो आगे क्या है कि अगर हमारे पास 2 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। तो मैंने क्या बताया था आपको कि एक नंबर को आप दुबका लीजिए, बंद कर लीजिए इसको। अभी इसका आंसर आप बताइए मेरे को क्या आएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 को मत भूल जाना, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 को मत भूल जाना। सर -7। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो स्टेप 1 में पहले आपको दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं, दो चिन्ह एक साथ दिख रहे हैं तो उसको तो बना दिया हमने प्लस, क्योंकि एक -10। जैसे चिन्ह है। तो -10 + 3। अभी दूसरे स्टेप में आपको जोड़ना है या घटाना है? सर घटाना है। घटाना है। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, और बड़ी संख्या 10 है तो उसी का चिन्ह आएगा, यानी माइनस के साथ। चलिए अभी आ जाते हैं हम तीसरे वाले नंबर पर, कि तीसरा नंबर हमारा क्या था? प्लस के साथ था, और इस बेचारे के पास तो एक ही चिन्ह है, तो उसको तो ऐसे ही उतार देंगे, +7 +7। अभी बताएंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे? माइनस करेंगे सर। माइनस करेंगे। माइनस और करें। 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा। चलिए अगर ये चीजें समझ में आई है तो अभी इसका आंसर करेंगे। 4 अंकों को घटाना है आपको। मैंने 2 अंक दुबका दिया, 2 अंकों को मैंने दुबका दिया। इसका आंसर बताएंगे बेटा क्या आएगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 मत बोलना। सर 2। चलिए बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, एक साथ दो चिन्ह आ रहे हैं, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस तो हो जाता है प्लस, प्लस का तो ये 2। तो हो गया प्लस। तो प्लस के साथ अभी देखेंगे कि जोड़ना है या घटाना है। तो अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के 2 बचेगा। वेरी गुड। चलिए सभी बच्चों का आंसर सही आया था, प्लस के 2। अभी हम देख लेते हैं तीसरा नंबर हमारे पास क्या है। अब फिर से देखो, तीसरे नंबर के पास भी है ना, दो चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है। बताइए क्या चिन्ह बनेगा? माइनस। माइनस बनेगा। तो -11 यहाँ पर आ गया, -11 यहाँ पर आ गया। अभी बताइए कि जोड़ना है या घटाना है? घटाना। घटाना है। 11 में से 2 जाएगा तो -9। बड़ी संख्या क्योंकि 11 थी इसलिए माइनस का 9 आया। चलिए शाबाश। अभी लास्ट वाले नंबर को ले लेते हैं। तो लास्ट वाला नंबर देखो, प्लस का 6, मतलब बेचारे के पास एक ही चिन्ह है, तो उसको तो ऐसे ही लिख लीजिए। अभी बताएंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे? सर माइनस करेंगे। सर माइनस का 3 आंसर आएगा और इसे हम माइनस का घटाएंगे। 3 आंसर आएगा। वेरी गुड। -3। -3 आंसर आ।
सब बात। चलिए, सभी को समझ में आ गया इतना? यस इतना सर। अगर सर किसी भी बच्चे को थोड़ा सा भी अगर डाउट है, थोड़ा सा भी किसी भी टॉपिक पर, तो पूछ सकते हैं बेटा। अगर डाउट नहीं है तो मैं अभी टेस्ट लेने वाला हूँ आपके। ओके सर। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो देखो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? सभी यस बच्चे सर। यस पोल सर। सेक्शन में पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। चैट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है। और जितने बच्चे ज्वाइन है बेटा, सभी को आंसर करना। जितने भी बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है, और ये कंपलसरी है कि सभी आप आंसर करें। ध्यान से बेटा, ध्यान से देख के क्वेश्चन को सोल्व करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है आपको। बेटा स्टेप 1 और स्टेप 2 को मत भूल जाना। स्टेप 1 और स्टेप 2 को मत भूल जाना। स्टेप नंबर 1 मैंने लिखवाया है आपको, बार बार लिखवा रहा हूं मैं। स्टेप 1 में एक साथ दो चिन्ह आते हैं, ये रे दो चिन्ह आ रहे हैं एक साथ, उनको एक चिन्ह बनाना है पहले। उसके बाद आपको देखना है कि जोड़ना है या घटाना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे। जितने बच्चे ज्वाइन हैं क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। जितने भी बच्चे ज्वाइन हैं क्लास में, सभी बच्चों को आंसर करना है। जल्दी से सभी बच्चे अपना आंसर करें। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। चलिए, सब बात, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है, जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। ठीक है, तो जिस बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। वेरी गुड, काफी बच्चों का उत्तर सही आया है, बी ऑप्शन। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो बच्चों ने ए ऑप्शन भी लगाया है और सी ऑप्शन भी लगाया। तो बेटा उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप पूछ सकते हैं बेटा। अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पूछ लेंगे। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन लगाया, बेटा मैंने बोला है आपको स्टेप नंबर 1 में दो चिन्ह को एक चिन्ह बनाना है। माइनस माइनस दिया है तो वो प्लस में बनेगा। हमने तो ऐसे क्वेश्चन अभी 3-4 करे हैं पीछे, तो बना दीजिए इसको प्लस। अभी देखना है स्टेप नंबर 2 में आपको जोड़ना है या घटाना है। अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं आपके पास तो घटाना पड़ेगा, एक जैसे चिन्ह आते हैं तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है। हम 118 में से 90 को घटाएंगे तो 28 बचेगा, और बड़ी संख्या 118 है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बेटा जिसको चिन्ह में प्रॉब्लम है, समझ लीजिए जिसको चिन्ह में प्रॉब्लम हो रही है कि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह होगा वो चिन्ह आएगा। ठीक है, ये चिन्ह अगर आप मिस्टेक कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान पूर्वक आपको चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो जोड़ना तो है ही नहीं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक को बंद कर लेंगे। चलिए, अभी ये चीजें समझ में आई सबको? यस यस सर। सर। यस सर। चलिए, आगे वाले क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए ना, जिन बच्चों की मिस्टेक हुई है। ठीक है, यस सर। चलिए, बी ऑप्शन बेटा सही है आपका, -28। देखो फिर से स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है,
इसका भी आंसर आपको कहाँ पर करना है, पोल सेक्शन में करना है। तो बेटा यहाँ पर चेक करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर तो स्टेप नंबर 1 तो लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टली आप स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, स्टेप नंबर 1 नहीं लगा सकते क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं दिए हुए हैं। स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे कि जोड़ना है आपको या घटाना है। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है जब घटाते हैं, ये ध्यान रखना है। बड़ी संख्या का चिन्ह आता है जब आप घटाते हैं। चलिए, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, जल्दी अपना आंसर कर देंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। तो जितने बच्चे भी है क्लास में, सभी बच्चे अपना आंसर करेंगे। अभी मैं 10 सेकंड के बाद पोल बंद कर दूंगा, तो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। बेटा कैमरा और माइक दोनों बंद रखना है अपने। चलिए, बाकी बच्चे भी अपना आंसर करेंगे जो बच्चे रह गए हैं। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। जल्दी जो बच्चे रह गए हैं बेटा, अभी आधे से कम बच्चों के मेरे पास आंसर आए हैं। पोल में जाना आता है ना आपको, जो बाकी बच्चे बचे हुए हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करना है, एक्टिविटी आपके पास ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो पोल का ऑप्शन आएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आ जाते हैं, और उसके बाद जो भी ऑप्शन ठीक है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है आपको। कीजिए जल्दी से जो बाकी बच्चे बचे। आधे से ज्यादा बच्चे तो आंसर ही नहीं कर रहे हैं। क्या सबके पास पोल आ रहा है? पोल आ रहा है सभी के पास? मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए, 5 आ रही है सेकंड। सर आवाज। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बेटा, उनका पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने सीखा भी है या नहीं सीखा। आंसर आया आपके पास? यस बेटा। चलिए, 4 सेक्शन मैंने बंद कर दिया अभी, और 4 सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिनके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। बेटा सोनिया के नाम से जो बच्चा है जो 270 लिख रहा है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 करना है। स्टेप नंबर 2 करना है कि या तो आप जोड़ेंगे इसको या फिर घटाएंगे। जोड़ना है या फिर घटाना। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं, 120 का चिन्ह क्या है, प्लस है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, घटाना है। जोड़ना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो घटाएंगे, 120 में से 50 जाएंगे तो 30 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 150 है, 50 के आगे माइनस लगा है तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो बच्चे गलत कर रहे हैं ना, बार बार 4-5 बच्चे हैं जो बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं, बेटा ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। मैंने कुछ अलग नहीं बताया आपको। अलग अलग चिन्ह होते हैं तो घटाना है, यहाँ पर आप जोड़ रहे हैं। अरे एक जैसा चिन्ह होगा तब आपको जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह होंगे तो घटाना है। सिंपल, आपको ये समझना है। चलिए समझेंगे अभी आगे। इतना समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। अगर समझ में आ गया है तो अभी मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? लेकिन
जब सभी बच्चों के पास पोल सेक्शन आ रहा है तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए अपना। हाँ, ये कितनी बार आपको बोला गया है कि ये जो डाटा होता है ये सारा रिकॉर्डेड होता है, ये आपके स्कूल में जाएगा और वहां पर आपको अगर ये देखने को मिलेगा कि मैंने तो कोई आंसर ही नहीं किए, फायदा नहीं हो रहा ना, आपकी एक क्लास, 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, तभी पता चलेगा कि आपने सही किया है या गलत किया है। आधे से ज्यादा बच्चे पोल में आंसर ही नहीं करते। चलो ध्यान रखेंगे, मैं फिर से आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में करना है। चलिए ये क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर करेंगे ओके पोल सर। सेक्शन में। और सभी बच्चे करेंगे, जितने बच्चे भी पोल सेक्शन ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं। ध्यान से पहले पहला स्टेप करेंगे, फिर दूसरा स्टेप करेंगे। स्टेप नंबर 1 करना है पहले, है ना, फिर स्टेप नंबर 2 करना है। जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी कि जल्दीबाजी में आप लगा दें कुछ भी। दोनों स्टेप को लगाकर तब आंसर देना है। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे ज्वाइन है क्लास में, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सर मेरे में कुछ आंसर ही नहीं दिखा रहा मुझे। ठीक है बेटा, मैं अभी चैट सेक्शन ओपन करूंगा, वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, पोल सेक्शन मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन ओपन कर दिया है। तो जिसके पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। चल, ए, सी ऑप्शन, रमेश प्रसाद, बाबू मलिक। चलिए ये बच्चे, जो बच्चे सी ऑप्शन कर रहे हैं, रमेश और बाबू के नाम से जो बच्चे जो, बेटा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछिए ना क्वेश्चन को कि कैसे आप सोल्व कर रहे हैं। आप कुछ भी आंसर लगा दे रहे हैं बस। रमेश और बाबू के नाम से जो बच्चे ज्वाइन थे, दोनों अपने आप को अनम्यूट करेंगे। यस, दोनों अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये आंसर आया है। क्या आपने किया है कि आपका आंसर -2400 आया। रमेश और बाबू मलिक, अनम्यूट करेंगे अपने आप को और बताएंगे कि किस तरीके से आपका ये आंसर आया। समझ लीजिए बेटा, बार बार आपको बोला गया है कि जब एक साथ दो चिन्ह आ जाते हैं तो स्टेप नंबर 1 लगाना है आपको, दो चिन्ह को एक बनाना है। आप स्टेप को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, पहले दूसरे स्टेप पर आ जा रहे हैं कि घटा दिया आपने। इतने सारे जब क्वेश्चन हो गए हैं तो अभी भी आपका मिस्टेक हो रहा है ना।
तो 2 चिन्ह अगर दिए हुए हैं तो उसको क्या करना है, एक चिन्ह बनाना है। माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो बना दीजिए इसको प्लस। क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए, क्या दिक्कत आई है? प्लस बना दिया मैंने। अभी दोनों नंबर प्लस के हैं, तो आपको जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? क्या करना है बताइए, क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। तो काफी ज्यादा बच्चे माइनस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं माइनस? 4000 आंसर आ रहा है सिंपल। ए क्वेश्चन मतलब ए ऑप्शन आपका सही है। काफी बच्चों का मतलब क्या आया है, सी ऑप्शन आ रहा है, किसी का डी ऑप्शन आ रहा है। तो ये तो आने वाला ही नहीं है, ये तो घटेगा ही नहीं, ये तो जुड़ेगा ना। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अभी समझ में आ गया सभी को? समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा आप। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, मैंने होमवर्क दिया था, कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको करने के लिए। तो अभी एक एक करके मेरे को वो होमवर्क चेक करें। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो बच्चा अपना कैमरा ऑन करेगा और होमवर्क चेक कराएगा, ठीक है? बेटा रिंकी राजपूत के नाम से जो बच्ची अपना कैमरा ऑन करेंगे और होमवर्क दिखाएंगे बेटा। कैमरा ऑन करेंगे और अपना होमवर्क दिखाएंगे। कहाँ आपने होमवर्क करा है? सर आपने क्या होमवर्क दिया था? मैंने बेटा 4-5 क्वेश्चंस दिए थे और ग्रुप में मैंने प्रश्नावली 9.1 और 9.2 दिया था आपको क्या सारा हो गया सर कौन सी प्रश्नावली? 8.1 और 8.2। सर अभी आप ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए रिंकी राजपूत ने अपना होमवर्क दिखा दिया है। सर अभी आप यूं कह रहे हो कि हाँ बोलेंगे बेटा, क्या हुआ? सर मैं यूं कह रही हूँ आपने अभी तक 9.1 और 2 कही थी, अब आप 8.1 और 2 कह रहे हैं। 8.1 और 8.2 दिया था मैंने, ग्रुप पर भेजा था ना आपके होमवर्क। सर मैं कहीं गई हुई थी, मेरी बहनों ने देखा था। चलिए तो वो होमवर्क भी आप कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास में मैंने 5 क्वेश्चंस दिए थे ना आपको करने के लिए। सर मैं नहीं आई थी क्लास में। चलिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज मतलब देख लेना, आप किसी से पूछ लेना और वो होमवर्क आप कंप्लीट कर लेना। अंशिका यादव के नाम से जो बच्ची है बेटा अपना होमवर्क दिखाएंगे। अंशिका यादव के नाम से जो बच्ची है, कैमरा ऑन करेंगे अपना। अंशिका यादव के नाम से आवाज आ रही है बेटा अंशिका मेरी? चलिए वेरी गुड। दिखाएंगे अपने 5 क्वेश्चंस दिखाएंगे, आप कहाँ पर करें सोल्व आपने? चलिए सब बात, थोड़ा सा धुंधला आपका नजर आ रहा है, मतलब देख नहीं पा रहा हूँ मैं वीडियो। हाँ अभी ठीक है, ठीक है बेटा ठीक है। चलिए बंद करें। चलिए तो बाकी जो बच्चे हैं मैं आपका होमवर्क चेक करूंगा, कल चेक करूंगा, मतलब जो अगली क्लास होगी। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो वो क्लास में रुके रहेंगे। अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास को लीव कर सकते हैं। अभी क्लास को ओवर करने का टाइम है।